प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सही होंगे और आपके भविष्य में नवनिर्माण है तो हम प्रयासरत हैं। आज हम जानेंगे कि छात्र डिसिप्लिन कैसे रखें। छात्र अपने जीवन में डिसिप्लिन यानी अनुशासन कैसे उतारें, अनुशासन से क्या होता है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से दूसरे लोगों की भी मदद कर पाते हैं जो उनके परिवेश में आसपास में विद्यमान हैं, और उनसे आशा ही करते हैं कि यदि वो कुछ अपने अंदर चेंज लाएंगे तो वह भी उनकी समर्थता से अपने भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने में सकारात्मक विचार पैदा करेंगे और उन्हें आगे के लिए ध्यान केंद्रित करके अपने भविष्य के लिए बढ़ने का समयानुसार कड़ी मेहनत से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हम जानेंगे कि अनुशासन में रहने के कई तरीके हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन यानी कि टाइम क्या है, टाइम को किस प्रकार से अपने जीवन में प्रतिबंधित किया जाए। एक जो IAS बनता है या कोई भी संवैधानिक पद उसे प्राप्त होता है या अन्य कई तरह के पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उसको भी दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं और वो उसी समय का सदुपयोग करके एक बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है। जबकि एक निम्न वर्ग का छात्र जो है इधर उधर भटक करके वह अपने समय का उचित प्रबंधन नहीं कर पाता है, जिससे वो आने वाले भविष्य में कठिनाइयों का सामना करता है और अपने भविष्य को निरंतर कोसता रहता है। इस प्रकार से हम जानेंगे कि समय प्रबंधन एक बहुत ही ज़रूरी है, जो कि छात्रों के भविष्य नवनिर्माण हेतु आवश्यक साधन है। एक समय जिस प्रकार बताते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, एक समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। अपनी पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें और उसे गंभीरता से लें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए योजनाकार का ऐप का उपयोग करें। टाल मटोल से बचें और हर दिन काम करने की आदत डालें। नेक्स्ट आता है कि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कैसे करें। छात्र बहुत सारे भटकाव इधर उधर देखने को मिलते हैं। छात्रों को अपने जीवन में चाहिए कि पढ़ाई में ध्यान अवश्य केंद्रित करें, विकर्षणों को कम करें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, सोशल मीडिया और अन्य उपकरण। उसी में आता है कि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में एक नेक्स्ट बताना चाहेंगे कि शांत और आरामदायक जगह में पढ़ाई करें। नेक्स्ट है कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और हमेशा प्रेरित रहें। नेक्स्ट आता है सकारात्मक सोच रखें और अपनी गलतियों से सीखें। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि सकारात्मक आदतों को विकसित करें तो कैसे करें। छात्र जाने कि किस प्रकार से सकारात्मक हैबिट्स आदतें आएँ, जिससे वो अपने करियर में सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त कर सकें। उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहेंगे कि नियमित रूप से व्यायाम करें। छात्रों को हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ भोजन करना चाहिए और ताज़ा भोजन अवश्य करें। नेक्स्ट आता है पर्याप्त नींद लें और आराम करें। इधर उधर के भटकाव की स्थिति में ना आकर छात्र पर्याप्त नींद लें और आराम करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके साथ समय को अपने कतई ना बर्बाद करें, क्योंकि वो आपको कहीं का नहीं रखेंगे। क्योंकि लास्ट में आपके पास समय जब निकल जाएगा
तो आपके पास आप स्वयं उसके ज़िम्मेदार होंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करते रहें, जिससे सकारात्मक आदतें यानी कि गुड हैबिट्स एंड गुड बिहेवियर मस्ट बी ऑलवेज गो थ्रू विद करियर एजुकेशन एंड अदर जो है सुझाव हैं वो किस प्रकार से हैं आप बताना चाहेंगे। छात्र ध्यान से सुनेंगे और भी जो दोस्त और शिक्षक और माता पिता सुन रहे हैं वो ध्यान देंगे कि अपने सुझाव जो हैं बच्चों को अवश्य दें और थोड़ा समय निकाल करके अपने बच्चों को समझाएं और उनको समझने का प्रयास करें कि बच्चा हमारा क्या चाहता है, किस प्रकार का व्यक्तित्व निखर रहा है। यह हर महीने के अंत में उसका आकलन अवश्य करें, कितना सीखा है, कितना आगे जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना उसका मूल्यांकन स्वयं करें। अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों से मदद लें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि धैर्य रखें यानी कि पेशेंस रखें और आत्म अनुशासन विकसित करें। अनुशासन में रहने से छात्रों को बेहतर ग्रेड प्राप्त करने, अधिक आत्मविश्वास यानी कि पॉजिटिव महसूस करने और जीवन में सफल होने में मदद मिलती है। इस प्रकार हम जानेंगे कि बच्चे अनुशासन में यदि रहते हैं तो किस प्रकार से अपने भविष्य का निर्माण वो स्वयं करने में सक्षम रहते हैं और आने वाले भविष्य में वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। उन्हें यह कतई नहीं सोचना चाहिए कि यदि उचित प्रबंधन समय का वो करते हैं तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और क्या वो करेंगे जीवन में। वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और आने वाले समय को उजागर कर अपने उज्जवल भविष्य को कड़ी मेहनत से, सकारात्मक सोच से, उच्च व्यक्तित्व के लोगों से मिल कर के एवं अपनी कर्मठता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विवेकशीलता से और अपने अनेकों प्रकार के गतिविधियों से उचित या अनुचित जो भी किसी प्रकार का भविष्य में उनके साथ व्यवहार हुआ है उससे सीख करके भी वो अनुभव प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे मुकाम की ओर अपना समय को बर्बाद ना करते हुए अपने जीवन को उचित मूल्यों के लक्ष्यों तक पहुंचा करके अपने भविष्य को धन्य बना सकते हैं, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी एवं छात्रों और शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस परिवेश में, इस प्रकार के वातावरण में जिसमें सभी छात्र निवास कर रहे हैं वो अपने समय का प्रबंधन किस प्रकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं और कब कितना वो अपने पे पॉजिटिव थिंकिंग सोच रहे हैं और किन प्रकार के लोगों के साथ में वो निवास कर रहे हैं, इनका वो आकलन कराएं और स्वयं उनका मूल्यांकन कर उन्हें अगर वो रास्ता किसी प्रकार से भटक रहे हैं तो उनके आने वाले भविष्य में मदद कर अपने विचार और अभिव्यक्ति ज़रूर व्यक्त करें, जिससे उनके भविष्य का किसी प्रकार से दुरुपयोग ना हो सके और एक सकारात्मक सोच के रवैया अपना करके अपने एक ऊँचे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, जिससे अपने समाज का, अपने देश का, अपने स्थान का और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि अपने जितने हितैषी जन हैं उनका सभी का विकास करने में सतत प्रयास करेंगे और करते रहेंगे और कहीं ना कहीं उनको सफलता अवश्य मिलेंगी। आज का मेन टॉपिक है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। तो इस प्रकार से अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हम यदि सभी बालक व बालिकाएँ, छात्र छात्राएँ जो भी हैं वो अगर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं वो
बहुत ही बड़े ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको ये कथन अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।